गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान एशियन इंडिया चैनल में आपको एक दफ़े खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। गाइस, वीडियो को ये टाइटल है, जरा गौर सुनना है। वीडियो का टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है और ये वाली वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखना गाइस। शुक्रिया। सो वीडियो का जो टाइटल है गाइस वो है कि इंडियन मुस्लिम एक पाकिस्तान आया, उसने जब पाकिस्तान के हालात देखे तो उसको भारतीय होने पर फ़ख्र हुआ, यानी इंडियंस होने पर फ़ख्र हुआ उसको, और उसने मीडिया का शुक्रिया अदा किया कि मैं इंडियन होने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। सो गाइस, पहले वीडियो देखते हैं क्या वीडियो है, फिर बाद में आगे रिएक्शन करते हैं। गाइस, देना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 को। जब वो मेरे देश का जिक्र करते हैं ना, अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी। मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। जबरदस्त। जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए के, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में। सही कह और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत ट्रू पाकिस्तान उस देश के होने। और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो। नमस्कार दोस्तों, एएनबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे पाकिस्तान में जाकर गर्व हुआ भारतीय होने पर। ये शब्द हैं इमरान खान के, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो कल ही अपने परिवार के साथ में पाकिस्तान से आए हैं, और उन्होंने भारत में आकर ऐसे शब्द क्यों कहे जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखते हैं और मेरे क्या ओपिनियन है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नजदीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, सही। आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहेंगे, यार हमारे बड़े वहां से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते, जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का जरूर जिक्र हुआ, और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है वाकई और हम और आपका कहीं भी मुकाबले पे नहीं। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपए किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। सही कह रहे हैं। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से, कि 2000 रुपए किलो है। क्या करेगा आदमी। आटा 250 रुपए किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपए किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहे, देख के तो हम आए हैं ना भाई, कि हमें वो चीज़ यहाँ 20 रुपए किलो में एक आम आदमी खरीद रहा है, और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपए में उसी किलो में उसी चीज़ को खरीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई ये 100% मैं सहमत करता हूँ भाई। जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं। लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा सही कह रहे, और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर, स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपए के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपए का था। मैं यहाँ से 700 रुपए का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, 2100 किलोमीटर का 700 रुपए और 250 किलोमीटर का 900 रुपए।
तो आप है ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वही उन्हीं लोगों का कहना ही था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द ये ना वही आगे रिपीट कर रहा हूँ सही। कि 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है हम्म। उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के। उस देश की होने हैं। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब मेरा अपना ये कहना है और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी। अरे मैं इंडिया वाला हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं कमाल है। कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था। वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाला। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व हो रहा था। गर्व। वापिस आप तक आता हूँ, बच्चों से बात है। क्या नाम है बेटा? अरशद खान। तुम भी पाकिस्तान गए हो? कल ही पाकिस्तान से वापिस आए। हाँ, क्या देखा तुमने? अगर भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, क्या फर्क देखा तुमने? वहाँ पे हर जगह डस्ट बहुत रहती है और यहाँ पे बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ इससे ज़्यादा कम रहती है, ज़्यादा है। और ट्रेन वहाँ के लोगों का क्या हाल था? क्या वहाँ के लोग तुम्हें लग रहा था जैसे भारतीय लोग, यहाँ की जो टेक्निकल चीजें हैं, क्या वो खुशहाली वहाँ पर भी दिख रही थी जैसे यहाँ के खुशहाल लोग? वहाँ ऐसी चीज जितनी यहाँ पे है ना हमें सुविधा दी जाती है, उससे ज़्यादा बहुत कम है वहाँ पे, बहुत कम है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। इस बच्चे ने कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी लॉन्च हुई है, वो सारे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देख रहे थे जब इसने बताया उसकी स्पीड 330 है और ये वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने वक्त में कम पढ़ा, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है देश के बारे में, तो वो लोग हैरान हो के उस चीज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा, तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो, तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का सिक्योरिटी मसला है। सिक्योरिटी। तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की पाकिस्तान में दोनों बच्चों ने भारत का झंडा लहराया। दोनों बच्चे ये क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में जाके? गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो? अरे हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हम इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें काट के। इंडिया वाले। इंडिया वाले। एक चीज और बता दूं आपको, जबरदस्त। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि उन लोगों का ये कहना है कि ब्रिटिश आ रहे हैं यहाँ, ब्रिटेन वाले तो बहुत सारे ब्रिटेन के पासपोर्ट लिए हुए पाकिस्तानी हैं, ना यहाँ इंग्लैंड वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ अमेरिका वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ यूरोपियन की उतनी वैल्यू जितनी आप लोगों की है कि आप इंडिया से आए। एक पुराना टाइम था, एक रुपया तकरीबन बराबर था, 1 रुपया पाकिस्तानी 1 रुपया हिंदुस्तानी बराबर था। आज का अगर नई जनता को पता है तो मैं आपके कैमरे पे बताता हूँ, आज का हमारे रुपए की वैल्यू 3 रुपये 40 पैसे पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। सही कह रहे हैं। ये होती है तरक्की, इसे कहते हैं तरक्की यार। हाँ, बिल्कुल वहाँ सही का कह रहे हैं। उस देश का एक रिकॉर्ड है कि 75 साल हो गए देश बने हुए, 75 साल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये वहाँ का रिकॉर्ड है। पाकिस्तानियों के व्यूज क्या देखने को मिल रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में? हमारे प्रधान एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस करता था, उनसे मीटिंग हो रही थी हमारी, एक प्रोग्राम में 10-12 लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तानी ही थे वो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस था। तो उसका कहना ये था, 2 शब्द में आप पूरी किताब लिख सकते हैं, उसका कहना यह था कि हमारे यहाँ डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आपके यहाँ डॉलर, आपके मोदी जी, ये नाम था सर, कि आपके मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आप लोगों की जो मोदी जी की पॉलिसी है, आपके यहाँ तो डॉलर कदमों में आएगा। ट्रू। कदमों में है। ये उसके वर्ड थे सर, वो रिपीट कर रहा हूँ। ये एक पाकिस्तानी मुस्लिम की सोच। पाकिस्तानी वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसमैन है, इतना जरूर है कि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि भाई जो आपकी मजबूरी हिंदुस्तान में रहते हुए कश्मीर में है कि भाई आप पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी कहीं भी जाके प्लॉट जमीन ले सकते हैं और आप बाकी हिंदुस्तानी कश्मीर में नहीं ले सकते, वही मजबूरी हमारी यहाँ है कि पूरे पाकिस्तान के लोग कश्मीर में ऊपर जाके कहीं प्लॉट नहीं ले सकते।
पाकिस्तान वाले नीचे पाकिस्तान में आके, कश्मीर वाले, और नीचे आके कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं। उसका मैंने जवाब दिया कि आपके यहाँ वो स्थिति है, हमारे यहाँ वो स्थिति थी, अच्छा हमारे मोदी जी ने वो स्थिति को खत्म कर दिया। सही। तो उसमें भी उन्होंने कहा सच में ऐसा हो गया। मैंने कहा अब वाह। कश्मीर वाले हिंदुस्तान में कहीं भी ले या हिंदुस्तान वाले कश्मीर में कहीं भी ले, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट है और वो उनका पार्ट है। पाकिस्तान जबरदस्त। वाले लगातार ना क्लेम करते रहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं उनकी हालत जो है इस देश में बहुत खराब है, और ये उनके निजाम लोग यानी कि जो उनके नेतागण हैं वही लोग बोलते हैं। वहाँ का जो आवाम है वो हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में क्या सोचता है? वो जितना वहाँ की मीडिया को देखता है वो उसी हिसाब से बोलता है। अब हमारे कुछ ऐसी भी मीडिया आपको मिल रही है जो आपको मतलब पब्लिक को एक तरह से डिमोरलाइज करने में लगी हुई है, नौजवानों को बिल्कुल निराश करने में लगी हुई है कि अब कुछ नहीं होने वाला, देश बर्बादी पे है, देश खत्म हो चुका है। इसी तरह की एक मीडिया वहाँ भी है जो ये दिखाती है कि देखो आप लोग तो ठीक हो, क्योंकि उन्हें अपने मैटर्स को दबाना है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको दबाना है, तो वो पड़ोस की प्रॉब्लम को हर किसी को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। एक और जवाब बताइए, आप अभी अभी पाकिस्तान से गाइस रिएक्शन बड़ा कमाल का होने वाला है, पूरा देखें गाइस। ओए होए 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 गाइस, मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान किया, और पाकिस्तान उन्होंने जब इंडियन की बातें बताई पाकिस्तान ने कहा वो उनका सीना फक्र से बुलंद हो गया। उनको सबसे अच्छा उनको लगा होगा कि भाई हम हिंदुस्तान आ सकें, और उन्होंने इंडियन का परचम इस्लामाबाद में लहराया। वाओ कमाल यार, इंडियंस कमाल। अब तो पाकिस्तानी लोग भी मान चुके हैं, हुकूमत माने या ना माने, लेकिन लोग मान चुके हैं पाकिस्तानी के इंडियंस वाकई में तरक्की कर रहे हैं। आप ये देखो, उस वक्त जब पाकिस्तान इंडियन अलग अलग हुए तो एक एक रुपया बराबर था। अब देखो 3 रुपये पाकिस्तान का, 1 रुपया यानी इंडियन का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपये के बराबर है। वाह यार, इंडियंस वाकई में इंडियंस बड़ा तरक्की कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काश इंडियन पाकिस्तान कभी अलग ही ना हुआ होता, क्या शायद अगर ना हुआ होता क्या पता इंडियन और ज़्यादा बहुत आगे होता। अगर इंडियन पाकिस्तान अलग ना हुआ होता शायद, तो क्या पता इंडियंस बहुत आगे होते, यानी इंडियंस जो इंडिया कंट्री है वो बहुत आगे होता, बहुत हाई लेवल का होता अगर ना हुआ होता। मेरी ये है, अगर ना हुआ होता तो बहुत आगे होता इंडिया। इस वक्त अमेरिका चाइना को तो पीछे छोड़ चुका होता 100%। अगर पाकिस्तान इंडिया अलग ना हुआ होता इस वक्त चाइना को पीछे छोड़ चुका होता। इंडिया तीसरे नंबर 1 पे तीसरा मुल्क होता, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, ताकतवर के लिहाज से भी तीसरा बड़ा मुल्क होता। लेकिन अब इंडियन और पाकिस्तान अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, जो तकदीर में लिखा था वो हो गया। लेकिन जब इंडियन मुसलमान पाकिस्तान के, उन्होंने बताया, रेलवे स्टेशन का बताया, ट्रेनों का बताया, ये बताया, लोगों की आंखें फट गई पाकिस्तानी। और अब तो आप क्या कहते हैं, कश्मीर में प्लाट ले सकते हैं, पाकिस्तान में भी पाबंदी है, वहाँ पे नहीं ले सकते कश्मीर। जब यहाँ आएंगे तो खरीदेंगे। ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं पाकिस्तान में सोकत। और करेंसी डॉलर की तो आप बात ही ना करें, पाकिस्तान में डॉलर्स के रेट हाई होते जा रही है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हुकूमत खाली पैसे खरीद अपने लेके आई, अपने केस ख़त्म करने आई और फिर मुल्क से भाग जाएगी। इनके बस यही 2 काम है, केस ख़त्म करो, मुल्क से भागो, वो बस ये काम है, और इनके कोई काम नहीं है गाइस। ये कुछ नहीं कर रहे, पाकिस्तान के डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, बहुत सब कुछ बढ़ रहा है, ये बस तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे गाइस। ये है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियंस मुसलमान जो हैं पाकिस्तान गए और बहुत कुछ किया उन्होंने, और उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली। बहुत अच्छी बात है गाइस, मुझे सुन के दिल से खुशी। आपसे मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें गाइस। अल्लाह हाफिज़।